नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो अगेन रिक्वेस्टेड टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो देख लीजिए अगर इसके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है देन दिस वुड बी योर रीडिंग। अदरवाइज़ आप इस टॉपिक पहले भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। आज का टॉपिक ये है कि दुनिया के नज़रियों से आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। उन लोगों के नज़रिए से आप कैसे इंसान हैं जो लोग आपसे मिले हैं, पहली बार मिले हैं या फिर जो नए मिले हुए लोग हैं, ठीक है। तो लोग आपको कैसी पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, लोगों के नज़रिए से आप कैसे इंसान, ठीक है। ये रीडिंग आज हम करेंगे एंड थोड़ा सा रेगुलर टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बट इस टॉपिक पे ऑलरेडी रीडिंग हो चुकी है तो आप वो भी देख सकते हैं। अदर देन दैट मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं आपकी पर्सनालिटी सामने वाले पर्सन के नज़रिए से बता रही हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी में नहीं है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिख सकती हैं एंड प्लीज़ मेरा कोई भी इंटेंशन यहाँ पे किसी को ट्रिगर करने का नहीं है। जो कार्ड्स में आएगा मैं वो एज इट इज़ बताऊँगी। अगर आप कुछ ट्रिगरेंस नहीं देखना चाहते या कुछ नेगेटिव नहीं देखना चाहते या अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं चीज़ों को लेकर, देन आई वुडेंट रिकमेंड यू कि आप ये वीडियो फर्दर देखें, ठीक है। जस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम मी, ठीक है। सो या बस बाकी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी कि दूसरे के नज़रिए से आप कैसे इंसान हैं, वो आपको कैसे इंसान के तौर पर देखते हैं। Okay, let's see. Okay. एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है हर्मिट कार्ड। हर्मिट ओके। पहला है क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंस एंड हर्मिट कार्ड। व्हाट द हेल इज दिस? ओह माय गॉड। लोग आपको कैसा देखते हैं? लोग आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आपके इमोशंस बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी भी इंसान का अगर आप साथ देना शुरू करते हैं तो उसको अंत समय तक आप साथ देते हैं। मतलब आप जल्दी ही किसी का हाथ नहीं छोड़ते। आप भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन आप किसी का हाथ एंड मोमेंट तक नहीं छोड़ते। लोग आपको बहुत बहुत रिलायबल पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूँगी कुछ क्रीपी लोग, कुछ ऐसे लोग जो आपको इमोशनल फूल की तरह भी देख सकते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर आपने उन पर ट्रस्ट करा है, आपने उनसे एक इमोशनल कनेक्शन फॉर्म करा है, एक अच्छे दोस्त बने हैं आप उनके, या एक अच्छे रिलेशनशिप में आप उनके साथ, तो वो आपको कैसा भी ट्रीट करेंगे, आप उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगी। और इस वजह से कुछ लोग आपके इमोशंस का, आई एम सॉरी टू से, बट डिसएडवांटेज भी उठाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि आप इमोशनली जो है वो डिटैचमेंट नहीं देख पाती। शायद आपको बहुत ज़्यादा एक अटैच्ड फीलिंग्स रहती है, जैसे मैं कहूँगी को डिपेंडेंसी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी रहती है कई बार, कि आपको कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए हो जाता है, चाहे वो आपके पेरेंट के रूप में हो, चाहे वो आपके सिबलिंग के रूप में हो, चाहे वो आपके पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो आपके किसी भी रूप में हो। बट एक्चुअल में यू आर विद दिस हर्मिट एनर्जी। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनर एनर्जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे मैम ये कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हो गई, लेकिन ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर लोगों को जो जर्नली, जो पहली बार आपको हिट करते हैं, पहली बार आपको मिलते हैं, उन्हें लगता है कि ये पर्सन बहुत शांत स्वभाव का है, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव एनर्जी का है, ये बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक यहाँ पे जिनकी रीडिंग मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा एक ओपनली पर्सन है,
बात करना किसी से, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन एक ओपनली पर्सन होना, राइट, वो चीज़ नहीं है। आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कई बार कि नहीं, एक आपकी जो एनर्जी फील्ड है, एक ऑरा फील्ड है, एक ऐसी है कि इट्स लाइक नहीं, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। जो पहली बार आपको जो पर्सन हिट करता है उसे ऐसा लगता है कि ये दिस इज़ समथिंग टिपिकल, राइट, ये ईजी टू क्रैक की एनर्जी नहीं है। लेकिन जितना वो आपको जानने लगता है, जितना वो आपके कंफर्टेबल जोन के अंदर पहुंचने लगता है, वो बहुत ईजिली इस चीज़ को एनालाइज कर सकता है कि ये इंसान थोड़ा को डिपेंडेंसी की एनर्जी के अंदर आ जाता है, यानी कि वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार दूसरों पे। और बहुत ईजी है इनके इमोशंस को ट्रिगर करना, बहुत ईजी है इनको इमोशनली हर्ट कर देना, या इनके इमोशंस इतने कनेक्टेड हैं कि अगर मैं कुछ भी कहूँगा या करूँगी या करूँगा, इनको इनके रिएक्शंस आएंगे, एंड आई नो समटाइम्स बहुत क्रीपी लोग होते हैं, ठीक है, जो इसका मिसयूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जर्नली लोगों को मैं सिर्फ ये चीज़ बता रही हूँ, लोगों को क्या आपकी पर्सनालिटी में समझ में आता है, राइट, तो मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। इट कैन बी बेनिफिशियल, इट कैन नॉट भी। हो सकता है कि आपको इस वजह से बैक स्टेपिंग्स भी मिली हों, बिकॉज आपने ओवर ट्रस्ट किया है, लोगों पे भरोसा ज़्यादा किया है, आपने रेड फ्लैग्स को छोड़ दिया। लोगों की हरकतें ऐसी थी कि आपको पहले समझ जाना चाहिए था चीज़ों को, लेकिन आपने कई चीज़ें ऐसी छोड़ दी, जस्ट फॉर टेक इट फॉर ग्रांटेड, छोड़ दी जस्ट बिकॉज कि आप इमोशनली कनेक्टेड हो उस पर्सन से, ठीक है। आई वुड से कि आप मोस्टली जो लोगों को लगता है ना, वो आप एक डीप स्पिरिचुअल पर्सन की तरह या डीप रिलीजियस पर्सन की तरह लगते हो, जो एक सच्चा इंसान है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलना जानता है, जो अपने लिए एक स्टैंड भी लेना जानता है, जो खुद को डिटैच कर लेता है चीज़ों से जब उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। लेकिन लोग जितना आपको डीपर टू डीपर जानते हैं, उतना ही वो समझ पाते हैं कि आप एक सैडनेस से घिरे हुए हो। और लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती कि आपके पास इतनी अच्छी एनर्जी है, आपके पास इतनी अच्छी पावर है, आप इतने अच्छे से डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तब भी आप क्यों इतना सैड एनर्जी में हैं। आपकी डेस्टिनी इतना अच्छा रोल प्ले करती है। कुछ लोग शायद आपको कह के भी जाते होंगे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप अबंडेंट माइंडसेट के हो, आप लकी हो एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन उसके बाद भी क्यों आप सैड हो, क्यों आप एक एक बैक स्टेपिंग से आप उभर नहीं पा रहे हो, एक दर्द है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो। वो चीज़ ना लोगों को समझ आती, फील होती है, आउट से समझ नहीं आती, उसको फील होती है कि आप अभी तक ट्रस्ट इश्यूज़ लेके बैठे हो, भरोसा नहीं कर पाते हो चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर, आप बैक स्टेपिंग से निकले हुए हो, ठीक है। पास की कोई चीज़ है जो बार बार आपको एक झंझोड़ती है, आपको एक फीलिंग देती है कि आप लैक की एनर्जी में हो, आप कैपेबल नहीं हो, आप वर्दी नहीं हो, इस तरीके से। ओके, आई एम बिलीविंग कि यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से मोस्टली जो लोग हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो बिलीव करते हैं इनर ब्यूटी में रेदर देन आउटर ब्यूटी में, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें वही हैं। लेकिन शायद सोसाइटियल इन्फ्लुएंस ऐसा है कि उन्हें आउटर ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इनर ब्यूटी, लेकिन जो रियल में वो इनर सेल्फ है, वो इनर ब्यूटी को प्रेस करता है। ओके, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। लोग जो आपके करीबी हैं वो कई बार ये भी समझ लेते हैं कि आप कई बार कुछ सिचुएशंस में ना एक कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका किसी के साथ है, ठीक है, अगर आप किसी के साथ है और आपका कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं होता, तो इन दैट सिचुएशन आप अपना पक्ष पीछे रख लेते हो, ठीक है। आप खड़े नहीं हो पाते उस चीज़ के लिए, और जस्ट फॉर द सेक कि या तो फ्रेंडशिप बनी रहे या रिलेशनशिप बनी रहे, या मैं पर्टिकुलर सर्टेन पर्सन की गुड बुक्स में बनी रहूँ या बने रहूँ, इसलिए आप कई बार अपने मन की बात नहीं बोलते, क्लियरली टेबल पे नहीं रखते, एंड चीज़ों को एक्यूमुलेट कर जाते हो, एंड एक मूविंग अवे की एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है, मूविंग अवे की एनर्जी में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी चीज़ बोलूँगी कि अगर बेकदरी होती है किसी भी फील्ड में आपके साथ, चाहे वो कैरियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, नो मैटर व्हाट क्या सिचुएशन है, आप पहले तो ट्राई करते हैं कि इमोशनली इतना कनेक्टेड रहते हो कि काफ़ी हद तक आप ट्राई करते हैं कि चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाए, लेकिन जब प्रॉपर बैक स्टेपिंग की एनर्जी आ जाती है, या फिर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जहाँ पर आप रोज़ आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, बैक स्टेप्ड हो, दुखी हो, तो आप वॉक अवे कर जाते हैं, ठीक है।
और वॉक अवे भी ऐसे करते हैं कि पलट के दोबारा देखेंगे नहीं, ये वो एनर्जी है। सो अ वेरी डिटरमाइंड पर्सनैलिटी आई वुड से। और लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं, लोग ये नोटिस करते हैं कि आप एक चलते फिरते एक्सपेंशन की एनर्जी हो। आई एम गेटिंग कि मैं ये कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन ये बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी अगर मैं इसे कंपेयर करूँगी तो। बट हमारे में कहते हैं ना लक्ष्मी माता की एनर्जी। आई एम सो सॉरी बट या आई वॉज गेटिंग दैट ओनली। ठीक है, मैंने यही वर्ड बोलते हुए आई जस्ट क्लोज माई एंड आई जस्ट क्लोज माई आइज़ और मुझे वही नज़र आया। ठीक है, तो कहते हैं ना जहाँ पे भी जाएंगे आप एक्सपेंशन करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे, आप वो एनर्जी कैरी कर रहे हो। मे बी आपका जुपिटर प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है आपका जुपिटर, या फिर आप विष्णु भक्त भी हो सकते हो। ठीक है, तो भी ये चीज़ हो सकती है। अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू द रिलीजियस एंड एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक कोई एक रिलीजन या एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट व्हाट आई एम गेटिंग इट, आई एम सेइंग इट। ठीक है, मुझे जो समझ में आ रही है, जो एनर्जीज आ रही है, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। ठीक है, प्लीज़ डोंट रिस्ट्रिक्ट इट टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर सेक्टर। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, वो थोड़ा जुपिटर इन्फ्लुएंस एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोइंग, ग्रोथ। तो लोग को देखते ही ऐसा लगता है कि आप एक एक्सपेंशन से भरे हुए इंसान हो। जहाँ जाते हो आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि आपको एक्सपेंड करना है, आपको ग्रोथ लेकर आनी है, आपको सक्सेस लेकर आनी है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू कैन बी ऑन अ बिट हैवियर साइड। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन अ बिट ऑफ हैवियर साइड आप यहाँ पे हो सकते हो। ठीक है, नॉट ऑल बट हाँ, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। आई एम गेटिंग सेजिटेरियस, अ वेरी हाई एनर्जी ऑफ सेजिटेरियस एंड वर्गो कॉम्बिनेशन। हालांकि यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी कहीं नहीं है, किसी कार्ड में सच सेजिटेरियस नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे सेजिटेरियन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बट आई थिंक सो लोग आपको बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा देखते हैं। एक ऐसा इंसान जो फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली के साथ रहना उसे पसंद है, थोड़ा ट्रेडिशनल आउटलुक या ट्रेडिशनल वे में रहना उसे पसंद है। ठीक है, ब्लेंड है वैसे वो मॉडर्न और ट्रेडिशन का, लेकिन तब भी मैं बोलूँगी अ बिट मोर ऑन ट्रेडिशनल साइड। ठीक है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडसेट मैं यहाँ पे बोलूँगी। ठीक है, जिसका है एक थोड़ी सी वैसी एनर्जी यहाँ पर है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ओपन है या एकदम फ्रैंक है या बहुत ईज़िली अपनी फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं, बहुत ईज़िली बता सकते हैं। नहीं, अ बिट ऑफ शाय नेचर। ठीक है, अ बिट ऑफ रिजर्व नेचर। हालांकि अगर जब भी आप किसी से लव कनेक्शन में, इमोशनल कनेक्शन में आएंगे, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो आपका कलीग है, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपका लव पार्टनर है, आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत श्योर है। बहुत केयरिंग नर्चरिंग, जस्ट लाइक अ मदर, एक मम्मी की तरह, एक मदर की तरह आप रहेंगे, एक केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन। मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, आपके किड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो पीपल एक्चुअली सी यू एज अ वेरी ब्यूटिफुल मदर। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसमें एक पेरेंट होने की सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, मदर और फादर, बट मोर ऑन मदर साइड, बिकॉज एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, एक लविंग, केयरिंग, एक वार्मथ, वो मदरली वार्मथ है आपके अंदर। कोई भी आप आकर आपसे आपकी अपनी प्रॉब्लम को आपसे कन्वे कर सकता है, शेयर कर सकता है। लोगों को डर नहीं लगता। एक बार अगर लोग आपको थोड़ा जान जाते हैं, उनको बिल्कुल भी हिचक नहीं होती, डर नहीं होती, वो आपसे आके कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। दे रियली फील दैट एनर्जी विद इन यू। वाओ, वी हैव अ स्टार, यू आर एन एंजेलिक एनर्जी माय डियर। वी हैव जस्टिस, वी हैव 7 of wands, we have 4 of cups, we have Queen of Pentacles. See, that exactly what I was saying. Okay, expansion, growth, money. ठीक है, you are all about expansion, growth and money, all about Jupiter, all about Venus, you are all about that. Okay, अ वेरी फेयर पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेयर है, बहुत ही ज़्यादा जस्ट हैं। ठीक है, फेयर यहाँ पे मैं कलर कॉम्बिनेशन नहीं बोल रही हूँ, फेयर क्वालिटी के बेसिस पे बोल रही हूँ। यानी कि आई डोंट नो फेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक जस्ट इंसान है जो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानता है।
ठीक है। एक इस तरीके की एनर्जी है, काइंड ऑफ एन एंजेलिक एनर्जी। आपको लोग या तो अपनी एक गार्जियन एंजल की तरह लोग देखते हो, इट कैन बी पॉसिबल, या फिर आप लोगों को ऐसे सलाह देते हैं, ऐसी मदद देते हैं ऐसी हेल्प करते हैं कि लोग लिटरली आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। आपका फेशियल एक्सप्रेशन या आपका बॉडी एक्सप्रेशन भी एक एंजल की तरह हो सकता है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू एम गेटिंग कि आपकी एनर्जी जो है ना, जो आपका ऑरा है, जो आपकी एनर्जी फील्ड है, वो एक एंजल की तरह है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव, एक गाइडेड एंड या एक बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं और अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे एरिया से निकले हुए हैं जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस फील करी है और आप जस्टिस मांगते हैं उस पोजीशंस पे, या फिर आप किसी ऐसी जगह से निकले हैं जहाँ पर आपने लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करे हैं, जजमेंट्स फेस करे हैं, लगातार क्रिटिसिज्म फेस करा है। ठीक है, अपनों से, परायों से, एंड इतना एफिशिएंसी देने के बाद, इतना इतना उस एरिया पे वर्क करने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। ठीक है, यू आर एन अनसेटिस्फाइड पर्सन, आई एम सॉरी टू से, बट यस, आप अभी भी अपने वर्क से, आप अभी भी अपनी डेजिग्नेशन से, या अपनी पोजीशन से, या अपनी लव लाइफ से, या अपनी लाइफ में आप जो स्ट्रगल एक लेके चले थे ना, कुछ चीज़ें बदलने के लिए एक जुनून था आपके अंदर, कुछ स्ट्रगल का एक जुनून था, कुछ चेंजेस थे जो आपको करने थे या जो आप करना चाहते थे। वो सारी चीज़ें, इतनी मेहनत करी, इतना टाइम दिया, इतना पेशेंस दिया, शायद सालों के हिसाब से आपने उसको टाइम दिया, या तो उस रिलेशनशिप को, या उस हीलिंग को, या फिर उस इनजस्टिस को ख़त्म करने में, जस्ट बनाने में। ठीक है, या अपने एक ट्रू आइडेंटिटी के लिए, जो भी रहा है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। आपको या तो अभी भी ऐसा लगता है कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी भी आप उस कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हो, अभी भी आप उस इनजस्टिस से निकल रहे हो और आपको उसे अभी भी चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपका जो भी रिज़ल्ट है आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप और आगे कुछ करना चाहते हो। बिकॉज़ मुझे आप पे एक शांत एनर्जी नहीं नज़र आ रहा है, आपके अंदर ना एक बवंडर ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप कुछ करना चाहते हो, कुछ डेडिकेट करना चाहते हो, या तो आप ओवरऑल सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसा है आपका माइंडसेट, या आप अपने लिए कुछ इनजस्टिस को ख़त्म करके कुछ जस्ट बनाना चाहते हो, कुछ बदलाव करना चाहते हो, या फिर कुछ हीलिंग पूरी करना चाहते हो। कोई वूंड है पुराना, कोई तकलीफ़ है पुरानी, जिसको आप बहुत जकड़ के बैठे हो, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप टूट चुके हो उसकी वजह से। आप किसी पुराने दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से, या किसी पुरानी याद की वजह से, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप कैरी करके चल रहे थे एंड आप पूरी तरीके से टूट चुके हो उस इनजस्टिस की वजह से या उस पेन की वजह से, एंड आप उस प्रोसेस में हो कि आपको उसको उसका ना उसके पेन हट जाए, उसका उसका इफ़ेक्ट हट जाए, राइट? डोंट वांट दैट इफ़ेक्ट इन योर लाइफ। इट्स हैवी एनर्जी। चलिए कोई नहीं, यू आर स्टक, बट कोई बात नहीं है। आपकी पर्सनालिटी में सारी चीज़ें लोगों को एक्चुअली में नज़र आती है, बिकॉज आप अपनी लाइफ में एक लंबे स्ट्रगलिंग फेज से निकले हो और अभी भी आप शायद उसी स्ट्रगलिंग फेज में हो। अभी आपका शायद अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है चीज़ों का, एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी कंप्लीशन हो चुका है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। ठीक है, आप कुछ और देना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो, वो चीज़ सामने नज़र आती है लोगों को कि आप एम्बिशियस हो, आप किसी बड़े काम के लिए बने हो, किसी बड़े मुद्दे के लिए बने हो, आप सराउंडेड हो एंजल से, या सराउंडेड हो गॉड से, या डिवाइन से, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी नाम में आप मानते हैं, आप उनसे सराउंडेड हैं, कृपा है उनकी आप पर। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा स्टक एनर्जी में देखा जाता है। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को कई बार अवेल नहीं करते या नहीं कर पाते, बिकॉज आप पुरानी ही चीज़ों को एनालाइज करने में इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हो कि कई बार नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने से मिस हो जाती हैं। और ऐसा भी लोग देख चुके हैं। हो सकता है कि आपके नियर एंड डियर वंस आपको कहते भी हो कि गो फॉर इट, डू इट। ठीक है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जाइए, लेकिन यू जस्ट टेक योर ओन टाइम। ठीक है, आप अपना बहुत टाइम लेते हैं, कई बार बहुत अपना एक एनालिसिस लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार टाइम निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है।
तो थोड़ा सा उस चीज़ में आपको बकल अप करना पड़ेगा, थोड़ा हरी अप होना पड़ेगा। बाकी इट्स वेरी क्यूट एनर्जी, बट ये एक ऐसी एनर्जी है जो स्ट्रगल कर रही है, जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो चेंज हो रही है, और वो चीज़ दिख रही है। ठीक है, एक पल में ये एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी, एक पल में ये एनर्जी पुराने दुख को, पुरानी तकलीफ़ को लेके बैठ जाएगी और रोएगी। तो काइंड ऑफ एन अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर लोग आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, बिकॉज जो लोग आपको सिर्फ देख रहे हैं, वो महसूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनके लिए आप थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको मिनटों में हर्ट कर जाएगी, मिनटों में ट्रिगर कर जाएगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होती रहती हैं और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो काफ़ी सारी ऐसे इम्बैलेंसेस हैं जो इस टाइम पर लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो दिस सोल इज़ ऑन जर्नी राइट नाउ। ठीक है, जिनकी भी ये रीडिंग है वो पर्सन अपनी जर्नी में है इस टाइम पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है इस टाइम पे, ब्लॉसमिंग टाइम है आपका। एफर्ट कीजिए अपने कैरियर में, फाइनेंस में, प्रोफेशन में, ब्लॉसम करेंगे। आपके लिए जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, दैट इज़ योर फैमिली, दैट इज़ योर फाइनेंस, दैट इज़ योर कैरियर। आपको स्टेबिलिटी आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगर आप किसी भी कनेक्शन में जा रहे हैं तो लोगों को सामने नज़र आता है कि आप कोई ऐसे पर्सन नहीं हैं जो जस्ट मेयरली कनेक्शन में आना है तो ये कनेक्शन में आ गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान, ये लड़का या लड़की तभी किसी कनेक्शन में आएगा, तभी किसी पर्सन को अपनाएगा, जब वो इस बात की श्योरिटी दे सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैं लाइफ टाइम स्पेंड करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा लॉयल और कमिटेड पर्सन की तरह देखते हैं। एक ऐसा पर्सन जो सेंसिबल है, जो मैच्योर है, जो फीलिंग्स को हैंडल करना जानता है, बट समवेयर समटाइम्स गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाता है और कुछ चीज़ें ऐसे ही बोल देते हैं या कर देते हैं जो एक्चुअल में वो मीन नहीं करते। ठीक है, एक अनहील्ड एनर्जी में कह सकती हूँ कुछ एस्पेक्ट्स में, जिसमें कई बार वो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। अदर देन दैट आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देखा जाता है, एक ऐसा पर्सन जो मैरिज, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड है। ठीक है, ओके, सो या दैट वाज अ हैवी एनर्जी। चलिए, अब मैं लास्ट में आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लूँगी एंड मैं इस रीडिंग को देन सम अप कर दूँगी। होपफुली आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो इससे। बट ये वाकई में एक थोड़ी हैवी रीडिंग रही है। 2-4 दिन से थोड़ी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो थोड़ी हैवी रही हैं। आई थिंक सो कि काफ़ी स्ट्रगलिंग एनर्जी चल रही है इस टाइम ओवरऑल कलेक्टिव में। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वी हैव ट्रस्ट द निगल, वॉट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। छोटी छोटी सी फीलिंग्स जो आपको एक अनकम्फर्टेबलनेस या कम्फर्टेबलनेस प्रोवाइड करती है, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट कीजिए अपने मन को। ठीक है, अपने थर्ड चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को, या अपने इनर कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है, और जो चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको कंफर्टेबलनेस दे रही है, उनके ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके, गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर एम्पैथ की, आप बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी हैं। ठीक है, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हो, दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हो, काफ़ी सेंसिटिव एनर्जी एरिया है आपका। आप कनेक्ट कीजिए नेचर के साथ, जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, और जितना ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी से दूर चले जाएंगे उतना ही आपकी फीलिंग्स जो हैं वो डिसबैलेंस्ड होने लग जाएंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको फिर वही कन्फ्यूजन, नेगेटिव थॉट्स और ये सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट कार्ड जो है वो है प्रीस्टेस का, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। वाओ, you have this priestess quality, you have this hermit quality and you have this priestess quality। ठीक है, आपके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके लिए खुद को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने सेल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इस समय आपको किस ड्यूटी के लिए, किस बात के लिए लीड करने के लिए एंड स्टेप अप लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्या काम है जो आप करना चाह रहे हो, आपके फ्यूचर एम्स, आपके फ्यूचर गोल्स, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ठीक है,
सो गाइज दैट वॉज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो. अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन. व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते थे, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है. मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे. दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है. एंड अदर देन दैट टेक गुड केयर. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.